स्ट्रेट फ्रॉम शिमला VPO चैली। तो आज हमारा 3rd डे है शिमला में और आज हम मतलब पहले हमारा प्लान था कि मशोबरा, नालदेहरा वगैरह या तत्तापानी जाएंगे, लेकिन अब हम यही सोच रहे हैं कि जो हमारा अभी शिमला में जो रह गया है मेन हम उसी को कवर कर ले। हम कल भी जाखू टेम्पल नहीं जा पाए, मतलब भगवान जी का बुलावा नहीं आया अभी कि हम उनके दर्शन करें। तो आज हम जो है सबसे पहले जाखू टेम्पल जाएंगे, उसके बाद एक वैक्स म्यूज़ियम है, जॉनी वैक्स म्यूज़ियम करके है, मॉल रोड पे ही है, वहाँ भी जाएंगे और एडवांस स्टडी कवर करेंगे। अगर आपने कुफरी का व्लॉग नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर देखिए, वो हमने 2nd डे में कवर किया था जिसमें हम काफ़ी जगह गए थे, वो आपको वीडियो में मिल जाएगा। सो गाइज, आप मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं बहुत अच्छी रील्स, फोटोग्राफ्स और बहुत सारी वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको दिया हुआ है कि आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कीजिए। और मेरा जो इंस्टा अकाउंट है वो नेहा टुडेजा ऑफिशियल के नाम से है। सो जाओ इंस्टा पे भी फॉलो करो और बहुत सारी वीडियोस देखो। तो अभी हम पहुंच गए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। लकीली आज ये ओपन है, कई बार संडे को बंद होता है। तो अभी आप देखिए, हम बैकग्राउंड दिखाते हैं, हम पहुंच गए हैं। ये चौड़ा मैदान के पास पड़ता है, मतलब मॉल रोड के पास ही है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो ये कॉलेज ही है, मतलब कॉलेज की तरह ही है, लेकिन इसका जो आर्किटेक्चर है वही देखने वाला है। तो अभी चलते हैं और देखते हैं इसमें मतलब क्या है। अभी हम अंदर एंट्री कर चुके हैं और साथ साथ जो है मैं आपको साइड व्यू दिखाती रहूँगी। अंदर एंट्री बहुत सुंदर लग रहा है, मतलब ये ना बहुत सुंदर है। कुछ इस तरीके से है इसकी एंट्री। पड़ेगा ये व्यू है एडवांस स्टडी का, घना जंगल, पहाड़, चढ़ाई। फिर से यही शूज पहने हैं गाइस। नोना फैशन ड्रेस के साथ यही सूट कर रहे थे। तो अगर आपको मेरा ये आज का लुक देखना है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे सारी वीडियोस एंड फोटोग्राफ मैं अपलोड करती रहती हूँ। सो जल्दी से जाओ और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, फॉलोअर्स बढ़ा दो यार। तो हमारी मंजिल अब बहुत ही पास है, ये आ गया हमारा एडवांस्ड स्टडी। यहाँ से हमने ये एंट्री ली है। एंट्री टिकट के हमारे 200 पर पर्सन लगे हैं, यानी कि हमने यहाँ पर भी 400 जो है स्पेंड कर दिए। तो ये पर्टिकुलर रेट है, मतलब अडल्ट्स का 200, चिल्ड्रन का 100, सीनियर सिटीजन का 100, उस तरीके से। तो अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपकी सीधा जाके एंट्री कर सकते हैं हम लोग। सर ने ले ली हमारी एंट्री टिकट। ग्रीन बोर्ड के सामने एंट्री है। ओके। मुगल आर्किटेक्चर अलग है, ब्रिटिश आर्किटेक्चर अलग है। नहीं ये विंड की डायरेक्शन बताने के लिए ऊपर कवर करने के लिए बहुत यार, ये बजरी क्यों बिछा रखी है? हैं? डस्ट नहीं होगी ना, बर्फ में भी चलने में आसानी रहेगी। पर अभी जो चला नहीं जा रहा उसका क्या? देख रहे हैं गाइस, डस्ट बिछा रखी है। डस्ट नहीं जा रखी, बजरी वो बोल रहे थे नीचे की एक, ये कुछ अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ है, हेनरी इरविन, राइट, फ्रॉम 1884 टू 1888, इतना ही समझ आ रहा है, ऑफ हिज एक्सीलेंसी। तो ये वहाँ लिखा हुआ है ऊपर फ्रंट पे। बहुत मुश्किल हो रही है इसमें चलने में।
पता नहीं क्यों बिछा रखी है। यहाँ से हमारी एंट्री होगी। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान। गाइस यहाँ से एंट्री नहीं है, एग्जिट है। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा और हम वहाँ से जहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं हम वहाँ से आएंगे। तो यहाँ से हमारी जो है एंट्री होगी। दिस इज द वे। आप लोग आर्किटेक्ट देखते रहिए यहाँ का कैसा डिज़ाइन किया हुआ है। तो अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो आप लोगों को बस मैं बाहर तक का ही दिखा पाऊंगी। तो हम ये IIAS जो है विजिट करके आगे देख लीजिए, ये एग्जिट है। इधर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी जो है रिस्ट्रिक्टेड था, तो इसलिए कुछ भी मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को। बट बहुत सुंदर है अंदर, मतलब सारा वुड का है। बिल्डिंग लाइक ख़त्म होती है तो यहाँ पे ये व्यू स्टार्ट हो जाता है। ये देखिए, यहाँ से पूरे पहाड़ नज़र आते हैं। बहुत बड़ा कैंपस है, बहुत ही बड़ा। मतलब IIAS का जो है आउटर एरिया है, जिसे हम अभी एक्सप्लोर कर रहे हैं। देखिए पीछे ये कितनी सुंदर बिल्डिंग है, मतलब इसका आर्किटेक्ट बहुत ही सुंदर है। देखिए ये इसका बैक एरिया है, मतलब बैकवर्ड पोर्शन है। बिल्डिंग बहुत ही पुरानी है। कितना ऑसम व्यू है ना, देखिए। तो ये सिंपल सा गार्डन है, पूरा मतलब अच्छे से ना डिजाइन किया हुआ है। दिस कॉल्ड गुप्त दरवाजा। ये पता नहीं कहाँ से जा रहे हैं। कहाँ से जा रहे हो? बता तो दिया। नीचे एग्जिट है। हाँ है ना। ओ वाओ, थोड़ा सा स्कैरी है, मतलब काफी। आ रही हूँ, आराम से तो आऊंगी ना। गुप्त सुरंग। काफी आराम से उतरने का है यहाँ से ना। आहा, क्या देखने जा रहे हैं हम? टेनिस कोर्ट। वाह कितना बड़ा है यार, ये बहुत बहुत बड़ा है ये। मतलब क्योंकि यहाँ पे वाइसरॉय रहते थे तो उन्होंने उसके हिसाब से इसका आर्किटेक्ट डिजाइन किया हुआ है, बिल्डिंग को खड़ा किया हुआ है। काफी बड़ा, मतलब बहुत बड़ा है। अब बाकी तो वैसे अब सिर्फ गार्डन ही बचा है। देखो हम बिल्डिंग को बहुत पीछे छोड़ आए हैं, अब हम ये एक्सप्लोर कर रहे हैं। बस वैसे गार्डन ही है और तो ज़्यादा कुछ नहीं है। पीछे देख रहे होंगे गाइज, ये टेनिस पॉइंट है। लाइक जो जनरल वाइसरॉय थे यहाँ पे अपना टेनिस खेला करते थे जब भी उन्हें टाइम मिलता था। हम वापस जा रहे हैं। अभी थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ जो हमें अंदर बताया गया, यानी कि हिस्ट्री के बारे में। ये वाइसरॉय जनरल का जो है, ये मतलब इसको लाइब्रेरी कह सकते हैं आप, उसको उसका घर कह सकते हैं या किला कह सकते हैं, जो भी कह सकते हैं वो है ये। इसको बनाने में ऑलमोस्ट जो है 4 years लग गए थे, और जो है डिफरेंट स्टेट्स और सिटीज़ से जो है इसका वुड और इसका सारा मटेरियल मंगाया गया। मतलब कश्मीर से वुड मंगाया गया और बहुत कुछ था जो अलग अलग कंट्रीज़ और सिटीज़ और स्टेट से मंगाया गया। ये बिल्डिंग जो है 133 years ओल्ड है, और मतलब पहले इसका कुछ भी यूज़ नहीं किया जाता था। तो जो हमारे सेकंड प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने इसको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी डिक्लेयर किया। तो यहाँ पर लाइक जो आफ्टर PhD रिसर्च होती है ना, उसके जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर आकर रिसर्च करते हैं। वीकली सेमिनार्स होते हैं यहाँ पर। अंदर बिल्डिंग में जब गए तो वहाँ पे जो टू स्टोरेज थे वहाँ हमें नहीं जाने दिया, क्योंकि वहाँ पर स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, पढ़ाई करते हैं।
सिर्फ मतलब नीचे का ही पोर्शन विज़िट किया। लाइक हमने 3 फ़ोटो गैलरीज थी, वहाँ पे हमने विज़िट किया। एंड एक सेंट्रल हॉल है, वो भी विज़िट किया, मतलब जहाँ पे वाइस रॉय की पुरानी चीज़ें रखी हुई थी। पियानो था और हमें सिर्फ 13 मिनट्स दिए गए वहाँ पर घूमने के लिए। हमने 11 o'clock एंट्री की थी, मतलब मेन एंट्री की थी, लेकिन अंदर हॉल में हम 1 घंटे में गए। उसके बाद हम 15 मिनट में वापस आ गए। अंदर बहुत छोटा सा ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन बाहर का एरिया, गार्डन और जो पॉइंट्स हैं बाकी बहुत बड़े हैं। तो अच्छा, इट इज़ गुड, लाइक इट्स वन टाइम विजिट आई कैन से। अगर आपको अपने इंडिया की हिस्ट्री से प्यार है, आपको हिस्ट्री अच्छी लगती है और आर्किटेक्चर जैसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो आप यहाँ पर एक बार ज़रूर आइएगा अगर आप शिमला आते हैं तो। IIAS को एवरेज टाइम विज़िट करने में 2 आवर्स लग जाता है। बाकी तो आपकी मर्ज़ी, आप कितना टाइम लेते हैं इसको विज़िट करने में। लेकिन अगर आप अच्छे से हर एक चीज़ देखते हैं तो 2 आवर्स मैक्सिमम बहुत है। आप IIAS को 2 आवर्स में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर लेंगे। तो अब हम जा रहे हैं जाखू टेम्पल। गाइस, हम पहुंच चुके हैं यहाँ जाखू टेम्पल में। देखिए, अब हम जा रहे हैं ऊपर दर्शन करने। ये रास्ता है जाने का, स्टेयर से भी जा सकते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। जा सकते हैं मॉल रोड से, मतलब स्टेयर्स हैं तो वहाँ से मॉल रोड से डायरेक्ट जो है जाखू टेम्पल के लिए आ सकते हैं। बहुत ऊपर है गाइस, सांस फूल गई चढ़ते चढ़ते, बहुत ज़्यादा ऊपर है। स्टेयर्स से तो आ गए, अभी हमें वहाँ जाना बहुत आगे है। जाखू टेम्पल में हनुमान जी की मूर्ति 108 फीट ऊंची है, जिसकी स्थापना की थी अभिषेक बच्चन जी ने। मतलब यहाँ पर वो आए थे कुछ साल पहले, यानी कि 2010 में, 4 नवंबर 2010 को आए थे। कार्तिक मास में उन्होंने स्थापित कराई थी। तो हम यहाँ जाखू टेम्पल में बाय टैक्सी आए हैं, रोपवे के थ्रू नहीं आए, क्योंकि अगर हमें रोपवे के थ्रू आना होता तो हम मॉल रोड जाना पड़ता और बहुत हेक्टिक हो रहा था। वैसे ही पैरों में बहुत दर्द हो रहा है ऑलरेडी। हमें मतलब टैक्सी में ही हाफ एन आवर लग गए यहाँ तक पहुँचने में। तो हमारे टैक्सी वाले ने हमसे 600 चार्ज किया है। हम लोगों ने जो टैक्सी की थी वो वहाँ से की थी, हिमाचल म्यूज़ियम से है एक, वहाँ पर मॉल रोड के पास, विधानसभा रोड के पास ही है। तो हमने वहाँ से टैक्सी हायर की थी, उसने 600 रुपीज़ हमें लिया और हमें बिल्कुल मंदिर के पास ड्रॉप कर दिया है। यहाँ बहुत ठंडी हवा है। देखिए, मैं आपको इसको दिखाऊंगी, पूरा व्यू दिखाऊंगी। बहुत ठंडी हवा है। आप बाय स्टेयर्स भी आ सकते हैं मॉल रोड से। तो इतना प्यारा व्यू है यहाँ पे, देखिए कितनी भीड़ है, बहुत भीड़ है। तो ये भी एक मंदिर है जो कि बंद है, बजरंगबली जी का। ये देखिए ताला लगा हुआ है, थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। इस वाली जो कुटिया है, इसमें हमने जो है दर्शन किए इस टेम्पल में। मैं आपको बाहर से थोड़ा सा दिखाती हूँ, क्योंकि अंदर तो फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो हमने यहाँ पे ये एंट्री में जो है जाके दर्शन किए वहाँ पे।
अच्छा है ना कि घूमने आते हैं तो टेंपल वगैरह होते हैं तो अच्छी ब्लेसिंग्स भी मिल जाती हैं। तो ये वन ऑफ द बेस्ट टेंपल है शिमला का। बहुत सारे टेंपल्स हैं यहाँ पे, तारा देवी है, वैष्णो माता है, बट हम सिर्फ यही विजिट कर रहे हैं। ये चरण पादुका है, ये भी बंद है अभी कोविड की वजह से। तो हम लोग यहाँ जाखू में आए तो यहाँ पर ये जो भगवद गीता है, एक श्रीला प्रभुपाद जी की भगवद गीता है। तो ये डिवोटीज हैं जो यहाँ पर आके सेवा करते हैं और जो इस्कॉन का है प्रचार करते हैं और भगवद गीता को बेसिकली प्रमोट करते हैं कि दुनिया में हर कोई भगवद गीता पढ़े। ये भगवद गीता मैं ले रही हूँ इनसे और इसको पढ़ के मैं फिर आपको रिव्यू दूंगी। तो ये मैम है जिनसे मैंने भगवद गीता ली है। हरे कृष्णा। तो ये मैम बेसिकली जॉब करती हैं एज अ एग्जीक्यूटिव इन सीएम हेल्पलाइन और संडे के संडे यहाँ पर सेवा करती हैं। तो कृष्ण जी इनको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और ऐसे ये सेवा करती रहें। यहाँ पर ना इतने सारे बंदर हैं, एक बंदर तो मेरा मतलब पर्स लेके चला गया और मैंने इतनी जोर की चिल्ली मारी पर फाइनली वो मेरा पर्स वापस दे गया। तो बहुत बंदर हैं, या फ़ोन, चश्मे, पर्स सब कुछ ले जाते हैं। तो अब हमारा जाखू टेम्पल का विजिट भी कंप्लीट हो गया इसी के साथ और अब हम जा रहे हैं वापस। तो कैसा लगा जाखू टेम्पल? अभी हम जा रहे हैं लंच करने। हाँ यार, हम बहुत भूख लगी है, अब पहले लंच करेंगे। और आपको जाखू टेम्पल कैसा लगा? जाखू टेम्पल बढ़िया था, मस्त था, अमेजिंग था। यहाँ पे एटलीस्ट जिसे कहते हैं ना मंदिरों का कमर्शियलाइजेशन, इसमें यहाँ पे कमर्शियलाइजेशन नहीं होगा। एग्जैक्टली। यहाँ पे कोई वो नहीं है कि आपको ये पैकेज लेना, वो पैकेज लेना, ये इतने पैसे दूंगे तो इसमें दर्शन होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आइए, दर्शन कीजिए और वापस जाइए और आशीर्वाद पाइए। और यहाँ पे प्रसाद भी चढ़ाने का कोई सिस्टम नहीं है, मतलब जो प्रसाद मिलता है ना वो बंदरों को आप खिला सकते हैं, नहीं तो वो आपका पर्स और चश्मा ले जा सकते हैं, फ़ोन भी ले जाते हैं। तो ये लिफ्ट टिकट काउंटर है जहाँ पे ये हस्बैंड खड़े हैं। तो अभी हम जा रहे हैं काली देवी मंदिर, यानी कि मॉल रोड पे है जो। तो मॉल रोड से मतलब हमने रोड पे ही हमें ड्राइवर ने ड्रॉप कर दिया था और यहाँ से अभी हम लिफ्ट से जाएंगे मॉल रोड में। 10 रुपये की टिकट है पर पर्सन। वो लिफ्ट की फैसिलिटी बहुत अच्छी है क्योंकि ना मतलब बहुत पैर दुख जाते हैं चलते चलते। तो अगर आप भी थक जाते हैं तो आप यहाँ पे आकर लिफ्ट ऑफ कर सकते हैं, बहुत लोग लेते हैं यहाँ पे। गाइस, लिफ्ट से हम लोग सिर्फ 5 मिनट के अंदर अंदर जो है यहाँ मॉल रोड पर आ गए। आप देख सकते हैं, वो देखिए वहाँ से हमने एग्जिट किया लिफ्ट का। तो बहुत सही सिस्टम है यार, मतलब चलते चलते इतने पैर दुख जाते हैं ना। हम फर्स्ट डे इतना हम थक गए, लेकिन आज तो हमारा सेटलमेंट सही हो गया, मतलब हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ा। जब आ रहे थे आते वक्त शिमला मम्मी से परोंठे नहीं बनवाए थे। तुम नानी वहीं थी ना, तुम्हारे घर पे बीमार थी ना। पेट पूजा हो गई हमारी और अब हम जा रहे हैं काली देवी मंदिर, काली बाड़ी मंदिर सॉरी। और मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पुलिस वाले चालान काट देते हैं। तो ये है काली बाड़ी मंदिर का व्यू। ये मंदिर है, बहुत सुंदर है और व्यू भी बहुत सुंदर है। कितना टाइम हुआ अभी? 5:30 5 पौने 6 बजे का टाइम है। इतना प्यारा व्यू हो रखा है, ये देखिए गाइस, बहुत सुंदर है। ये मंदिर है अंदर। हम लोग मंदिर के जो है दर्शन करके आ चुके हैं। व्यू देखिए आप, कितना प्यारा है ना, मतलब अलग अलग कलर्स नज़र आ रहे हैं स्काई के, बहुत ही सुंदर है। तो गाइज़, ये था हमारा 3 दिन का शिमला का टूर। बहुत इन्जॉय किया, बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से न्यू ईयर सेलिब्रेट किया। तो अभी कोरोना की न्यूज़ आ रही है काफ़ी कि लॉकडाउन लगने वाला है, तो स्टे सेफ, मतलब घरों में रहिए और मास्क पहन के रहिए। तो अगर आपको ये डे 3 ऑफ शिमला का वीडियो जो है अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, और अगर सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक यू सो मच। और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऐसी ये शिमला की वीडियोस कैसी लगी और कौन कौन से वीडियोस आप देखना चाहते हैं। सो बाय बाय, अब हम लोग घर जाएंगे एंड स्टे सेफ।
बाय।